साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों आज फिर हम आपके साथ हैं। डीएल जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसकी मॉक टेस्ट सीरीज़ को लेकर के और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, वो आपकी परीक्षा को देखते हुए इम्पोर्टेंट हो। चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग। ठीक है, और निम्न ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन इससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर ओवरटेकिंग दाएं तरफ से ओवरटेकिंग की अनुमति है, ठीक है, या दोनों दिशाओं में मना है ओवरटेकिंग, या एक दिशा में मना है ओवरटेकिंग। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आपका सही आंसर होगा वो होगा दोनों दिशाओं में आपके लिए ओवरटेकिंग जो है वो मना होती है। ठीक है, यानी रेखा द्वारा जो विभाजित सड़क है वहाँ पर दोनों दिशाओं में ओवरटेकिंग मना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेखा द्वारा विभाजित सड़क पर टूटी रेखा के निकटस्थ यातायात को सुरक्षा के साथ ओवरटेकिंग करने की अनुमति है, लेकिन ठीक है, किस लिए? पार्किंग के लिए मना है, ठीक है, या ठोस रेखा के निकटस्थ यातायात मना है, या बिना अंकुश की गति सीमा के लिए अनुमति है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो सही आंसर होगा वो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ठोस रेखा के निकटस्थ यातायात मना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको समय से उसकी सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो डीएल प्ले लिस्ट के नाम से हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, वहाँ पर जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं वो ऑलरेडी वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कि एक पैदल पारपथ के पास, जो पैदल यात्रियों के लिए निकलने वाला रास्ता होता है, एक पैदल पारपथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको चाहिए क्या करना चाहिए? आपको कि हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए आपको, या गति कम करके हॉर्न देकर पार करना चाहिए आपको, या वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब तक पदयात्री पारपथ जो है पार न कर लें। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन बताना है और उम्मीद है कि आपने अपना आंसर जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, यानी कि वाहन को तब तक रोक कर रखना चाहिए, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ को पार न कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप जब एक किसी सकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जो पतला पुल होता है और जहाँ से डबल जो वाहन है वो गुजर नहीं सकते हैं, यानी सिंगल वाहन ही वहाँ से उस पुल से निकल सकता है, ऐसी स्थिति में तभी दूसरी ओर से अगर एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। और जाहिर सी बात है आप लोग ऐसी स्थितियों में कुछ ना कुछ करते भी होंगे, यानी या तो आप पहले निकलते होंगे या आने वाले वाहन को निकलने देते होंगे। तो फिलहाल हम ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है कि अपने वाहन को धीरे करें ताकि सामने वाला वाहन जो है निकल सके। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि हेडलाइट ऑन कर लें और पुल को पार करना चाहिए, हेडलाइट ऑन करके ही आपको पुल पार करना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि आपको अपने वाहन की गति तीव्र करके पुल को जल्दी से पार करने की कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सी वाला ऑप्शन फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, और हेडलाइट ऑन करके पुल को भी पार नहीं करना चाहिए। और तो हमारा पहला ऑप्शन सही जाता है, यानी कि अपने वाहन को पहले धीरे कर लें ताकि सामने वाला वाहन जो है वो निकल सके, यानी कि उसको अपनी स्पीड पे आपको नियंत्रण कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, निम्न ऑप्शन से आपको बताना है कि वाहन की बाईं ओर से ओवरटेक आप कर सकते हैं यदि रास्ता चौड़ा है तो। वाहन की बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं यदि रास्ता चौड़ा है तो। दूसरा ऑप्शन है उस वाहन की बाईं ओर से आप ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगला ऑप्शन है कि उस वाहन की दाहिनी ओर से आप ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में जो सही आंसर है वो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी उस वाहन की दाहिनी ओर से जो है आप ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, तो या भीड़ भाड़ इलाका है, वहाँ पर ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, तो वहाँ पे क्या निम्न प्रकार के वाहन को आप रास्ता देंगे? कैसे वाहन को रास्ता आपको देनी होगी इमरजेंसी में? तो एम्बुलेंस व अग्निशमन वाहन को आपको रास्ता दिया जाना चाहिए, या तीव्र व अति तीव्र बसों को आपको रास्ता देना चाहिए, या पुलिस वाहन को रास्ता देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये आप लोगों ने इस बिल्कुल सही सोचा है। सभी को पता है कि एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन को जो है आप रास्ता जो है बिल्कुल तुरंत खाली करके देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है। विपरीत दिशा से आने वाला वाहन पास हो सकता है। ए ऑप्शन है किसी भी सुविधाजनक ओर से वो निकल सकता है। बी आपकी बाईं ओर से निकल सकता है। ठीक है, और तीसरा है सी वाला ऑप्शन, आपकी दाहिनी ओर से वो पास हो सकता है या निकल सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपके दाहिनी ओर से, यानी आप जा रहे हैं तो बाएं ओर से तो आप बाईं साइड में ही चलेंगे, लेकिन जो ओवरटेक कर रहा है वाहन, निकलना चाह रहा है, वो आपकी दाहिनी ओर से ही वो निकलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है। किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं कि जब आगे चलने वाला वाहन का चालक ओवरटेक करने का सिग्नल दे तो। ठीक है, यानी कि जब आप जा रहे हैं और आपके आगे कोई बस या ट्रक या कोई भी वाहन है, तो उसको आप ओवरटेक अगर करना चाहें तो कब ओवरटेक करेंगे आप? आगे चलने वाला वाहन का चालक ओवरटेक करने का सिग्नल जब आपको देगा तभी आप ओवरटेक करेंगे, या पर्वतीय मार्ग मार्ग से उतरते हुए आप ओवरटेक करेंगे, या मार्ग पर्याप्त चौड़ा है तो ऐसे ही आप ओवरटेक कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको सी और बी आंसर आपके बिल्कुल ही गलत हैं। ऑप्शन बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहला आपको सही लग रहा होगा, यानी कि जब आगे चलने वाला वाहन का चालक है जो आपको ओवरटेक करने का सिग्नल देगा तभी आप अपनी गाड़ी को ओवरटेक करिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जनरली आप चाहें फोर व्हीलर चला रहे हों या टू व्हीलर चला रहे हों, लेकिन ओवरटेक करते समय आप इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि ये रोड ट्रैफिक नियमों में आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अपनी यात्रा को सुरक्षित करके ही चलना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है। किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है। ठीक है, कहाँ चला सकता है? वो मार्ग के मध्य में चला सकता है। ठीक है, या मार्ग की दाएं ओर चला सकता है, और या फिर मार्ग के बाएं ओर चला सकता है। तीन ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है
क्वेश्चन एक बार आप फिर पढ़ सकते हैं। किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है, कहाँ पर चला सकता है? मार्ग के मध्य में चला सकता है, या मार्ग की दाईं ओर चला सकता है, या मार्ग के बाईं ओर चला सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मार्ग की बाईं ओर चला सकता है, कि यहाँ पर जो भी ड्राइवर चलाता है गाड़ी वो अपने बाएं हाथ पर ही गाड़ी को चलाता है। अगर ओवरटेक करना है तो वो दाहिनी ओर से ओवरटेक करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों को शेयर करिए, और फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।